तो माशाल्लाह से 4 अंडे, 2 अंडे, 3 अंडे और 1 अंडा। तो डायमंड डव कॉलोनी के अंदर मैं आ गया हूँ। सबसे पहले जो चीज़ आप लोगों में मैंने शेयर करनी है वो अपनी डायमंड डव की ब्रीडिंग प्रोग्रेस है। क्या आपके पास भी एक डायमंड डव कॉलोनी है और आपकी डायमंड डव्स भी जो है एक ही नेस्ट में 3-3, 4-4 फीमेल्स अंडे दे देती हैं, एक ही नेस्ट में आपके पास भी 5-7 अंडे होते हैं? क्या आप इस मसले से परेशान हैं? तो ये वीडियो आपके लिए ही होने वाली है। एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की प्रो टिप देने जा रहा हूँ, किस तरह से जो है फीमेल्स को हम डिफरेंट नेस्ट में बैठने पर मजबूर कर सकते हैं और सिर्फ एक नेस्ट में 2 ही अंडे जो है हम हासिल करके उनसे एक अच्छी ब्रीड ले सकते हैं। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिएगा, वीडियो मुकम्मल देखिएगा, इंशाल्लाह बहुत कुछ इस वीडियो में आपको सीखने को मिलने वाला है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और बिल्कुल खैर आफियत से होंगे। वेलकम कहता हूँ आपको खुबैब पेट्स यूट्यूब चैनल के एक न्यू व्लॉग में। आगाज़ करते हैं आज के अपने व्लॉग का। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल के आइकन को लाजमी दबाएं, जिससे आपको आने वाले तमाम नई वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आज सबसे पहले 2 गुड न्यूज़ आप लोगों से शेयर करनी है। सबसे पहले तो ये जो आप लोगों को मेरे बत्तख का पेयर नज़र आ रहा है, माशाल्लाह टहल टहलाते घूम रहे हैं। इन्होंने काफ़ी इंतज़ार के बाद पहला अंडा दे दिया है। जी हाँ, यहाँ पर आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ कि हमारी बत्तख ने पहला अंडा दे दिए। कल जब मैंने देखा तो बहुत ही ज़्यादा जो है खुशी महसूस हुई, बहुत ज़्यादा खुश हुए अंडा देखने के बाद। और अंडे का साइज़ ही माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा खासा है। इसके साथ मैं कंपेयर करके दिखाता हूँ आपको मुर्गियों के अंडे। मुर्गियाँ भी जो है इधर उधर आजकल भटक भटक के अंडे दे रही हैं। तो यहाँ पर जो है लकड़ियों के ढेर में मुर्गियों ने मेरे पास अंडे दिए हुए हैं। तो ये देख सकते हैं आप लोग, अगर हम साइज़ की बात करें तो कितना ज़्यादा डिफरेंस है मुर्गी और बत्तख के अंडे में। तो सबसे पहली न्यूज़ तो अच्छी ये है कि हमारी जो मुर्गी है, बत्तख, ये वाला पेयर, इन्होंने अंडा दे दिया। इस अंडे को वापस मैं यहाँ रख देता हूँ ताकि ये जो है डिस्टर्ब ना हो जाए, और दोबारा जब 2-3 अंडे दे देंगी तो फिर साथ साथ मैं ये अंडे उठाता रहूँगा। इसके बाद एक और जो गुड न्यूज़ है वो ये कि यहाँ पर जो आप लोग देख रहे हैं कॉलोनीज़, जी हाँ कॉलोनीज़ बन चुकी हैं लकड़ी की। ये आर्जी तौर पर बनी हैं, परमानेंट कॉलोनीज़ नहीं है, टेम्परेरी बनाई है। इंशाल्लाह यहाँ पर प्रॉपर लोहे के पिंजरे आएंगे, मगर जब तक वो काम नहीं होता तो यहाँ पर ये हमारी कॉलोनीज़ जो है बन चुकी हैं। थोड़ा सा काम रहता है, तकरीबन 80% कॉलोनीज़ तैयार हो गई है। छत का और दरवाज़ों का काम सिर्फ बाकी है। इंशाल्लाह वो आज के दिन में मैं मुकम्मल कर दूँगा और आप लोगों को जो है कल या परसों इसके बारे में तफसीलन व्लॉग मिलेगा किस तरह से कॉलोनीज़ बनी है। इनके अंदर रखेंगे क्या ये भी अभी तक मैंने डिसाइड नहीं किया है। तो एक दफ़ा कंप्लीट हो जाए तो फिर जो है हम फाइनली देखेंगे कि क्या चीज़ इस कॉलोनी के अंदर हमने रखने हैं। और मुर्गियों के लिए यहाँ पर थोड़ा सेटअप मैं प्रॉपर करूँगा ताकि मास्टर केज जो है हमारा खाली हो जाए, मुर्गियाँ सारी इस जगह के अंदर आ जाएँ। और अभी मैं लेकर चलता हूँ आप लोगों को अपनी डायमंड डव कॉलोनी के अंदर। आज का जो हमारा बेसिक व्लॉग का टाइटल था कि डायमंड डव के अंडों को हम किस तरह सेट कर सकते हैं, कि आप जो ब्रीडिंग टिप्स हैं किस तरह से हम ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छी ब्रीड अपनी डायमंड डव से हासिल कर सकते हैं। तो चलिए डायमंड डव कॉलोनी के अंदर चलता हूँ और चल के आप लोगों को अपने डायमंड डव की ब्रीडिंग प्रोग्रेस भी दिखाता हूँ। कुछ अंडों की सेटिंग करनी है, किस हवाले से वो भी दिखाता हूँ और कुछ ब्रीडिंग टिप्स के बारे में बात करेंगे। जी वीवर्स, तो डायमंड डव कॉलोनी के अंदर मैं आ गया हूँ। सबसे पहले जो चीज़ आप लोगों में मैंने शेयर करनी है वो अपनी डायमंड डव की ब्रीडिंग प्रोग्रेस है। तो सबसे पहले इस वाले केज से हम आगाज़ करते हैं, इस वाले नेस्ट बॉक्स से आगाज़ करते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा चिक है हमारे पास, यानी कि एक ही चिक इसका हैच हुआ था और इसकी काफ़ी अच्छी ग्रोथ चल रही है। साथ में एक फ्रेश अंडा है, ऑलमोस्ट फ्रेश था मगर ये तो ख़राब हो गया। ये फ्रेश था, अभी फ्रेश नहीं रहा क्योंकि ये जो है काफ़ी ज़्यादा ठंडा भी हो रहा है और मेरे ख्याल से ख़राब हो गया। तो इसको मैं कैंडलिंग करके चेक कर लूँगा। बहरहाल पहले नेस्ट में हमारे पास एक बेबी है और दूसरा नेस्ट में माशाल्लाह से यहाँ पर 2 अंडे हैं और ये अंडे भी फ्रेश लग रहे हैं। फीमेल अभी उड़कर गई है इसके ऊपर से। और बाकी नेस्ट में अगर हम देखते जाएँ तो ये भी खाली है। यहाँ पर फीमेल बैठी है, इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब करेंगे हम। बिल्कुल खाली है, हो सकता है अभी एग लेन करने वाली है। ये भी खाली नेस्ट है, खाली नेस्ट है और सामने तकरीबन कुछ भी नहीं है। तो इसी तरह से अगर हम साइड पर आ जाते हैं तो ये नेस्ट भी खाली है, इसके अंदर भी कुछ नहीं है। और अगर नीचे आते हैं तो 2 अंडे, 3 अंडे और 1 अंडा। अच्छा, इस वाले नेस्ट की क्या कहानी है इसकी तरफ मैं थोड़ी देर में आता हूँ। नेक्स्ट चलते हैं, फिर आगे वापस आकर आप लोगों को बताता हूँ। माशाल्लाह से 4 अंडे। डायमंड डव बेसिकली 2 ही अंडे देती है, लेकिन कॉलोनी में ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है कि डायमंड डव जो है 3-3, 4-4 फीमेल्स एक ही नेस्ट में, एक ही छन्नी में अंडे दे देती हैं। तो यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं एक ही घोंसले में 4 अंडे हैं। आज की वीडियो का मेन मकसद यही है
कि इन अंडों को किस तरह से मैनेज करना है। इनकी जो मैं कहानी आपको सुना रहा था कि ये जो 5 के 5 अंडे हैं, एक ये अंडा और 2 ये अंडे और 3 ये, यानी कि 6 अंडे हैं टोटल। ये सारे एक ही नेस्ट के अंदर पड़े थे, इस वाले बीच वाले नेस्ट के अंदर। तो इनको मैंने डिवाइड किया, एक इधर रख दिया, 3 इधर ही रहने दिया और 2 इधर रख दिए। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा है कि फीमेल्स जो हैं इन तीनों नेस्ट में बैठ रही हैं। अब मैं कैंडलिंग करके अंडों को बराबर से दोबारा तकसीम करूँगा, किस तरह से आप लोगों को बताऊँगा। और यहाँ 4 अंडे हैं, इस वाली छन्नी में देखें तो 2 अंडे हैं और इस वाली छन्नी में अगेन 5 अंडे हैं, यानी कि यहाँ पर 3 फीमेल्स ने जो है मिलकर अंडे दिए। और अगर यहाँ पर हम देखें इस वाले में 1 अंडा है, यानी कि ये फ्रेश अंडा है, बगैर नेस्ट बनाए जो है एग ले कर दिए। यहाँ पर देखते हैं कितने अंडे आते हैं। और यहाँ पर भी तकरीबन नेस्ट की तैयारी चल रही है, अंडा कोई भी नहीं है। यहाँ पर भी जो है नेस्ट की तैयारी चल रही है, अंडा कोई नहीं है। और यहाँ पर अक्सर फीमेल बैठ रहती है, अपनी नेस्ट बनाती है या अंडा देती है, जो भी करती है। तो जो मेन टॉपिक है, मेन मकसद है इन अंडों को डिवाइड कैसे करना है। अब जैसे यहाँ पर ये 4 अंडे हैं, तो मैं क्या करूँगा कि सेम टब उठाऊँगा और बिल्कुल इस वाले टब के साथ या सेम नेस्ट उठाकर बिल्कुल साथ ही लगा दूँगा। इसके अंदर थोड़ा सा नेस्टिंग मटेरियल डालूँगा और नेस्टिंग मटेरियल डालने के बाद बिल्कुल ऐसे लगाना ताकि लेवल में लगे, ना बहुत ज़्यादा ऊपर ना बहुत ज़्यादा नीचे। तो ये वाला जो है बिल्कुल लेवल में आ गया। थोड़ा सा नेस्टिंग मटेरियल डालूंगा इसमें और 2 अंडे इसमें चेक करूँगा कैंडलिंग करके, जो सेम एज के होंगे, यानी सेम फीमेल ने अंडे दिए होंगे। ऐसा मुमकिन है कि ये 2 अंडे जो है 5-7 दिन पहले आए हों और 2 अंडे जो है 5-7 दिन के बाद आए हों। तो उन अंडों को चेक करना ज़रूरी है। फिर 2 अंडे उठाकर मैं साथ वाले नेस्ट में रख दूंगा और फीमेल जो है इंशाल्लाह आकर इस नेस्ट में बैठेगी इंशाल्लाह। तो जितनी देर में मैं नेस्टिंग मटेरियल लेने गया था, फीमेल आकर बैठ भी गई। इस फीमेल को यहाँ से हटाता हूँ और नेस्टिंग मटेरियल सबसे पहले मैं यहाँ रखता हूँ। नेस्टिंग मटेरियल में क्या है, मैंने कॉलोनी से ही जो है इकट्ठा किया जो कुछ नीचे पड़ा हुआ था, जैसे कि लूसन की कुछ डंडियाँ हैं, इनके अपने पर हैं और नारियल के बाल वगैरह सब कुछ। इसको अच्छी तरह से प्रेस कर देना ताकि ये सही से बैठ जाए। और 2 अंडे उठाकर इधर रख लेने। 2 अंडे डायरेक्टली नहीं उठाने, 2 अंडों की कैंडलिंग लाजमी करनी है ताकि हमें ये पता चल सके कि सेम एज के हैं। कैंडलिंग करने के लिए टॉर्च की ज़रूरत पड़ती है और टॉर्च जब हम रखेंगे तो हमें जो है पता चल जाएगा कि अंडों की एज सेम है या नहीं है। जो अंडों के अंदर की जो एक्टिविटी होगी उससे हमें आइडिया हो जाएगा। तो 2 अंडे मैं रखता हूँ इस नेस्ट के अंदर। कैंडलिंग में थोड़ी देर बात कर लूँगा, आप लोगों को भी सिर्फ मैं शो कराता हूँ कि दोनों फीमेल जो है अलग अलग आकर अपने नेस्ट में बैठ जाएंगी। ये तो मैंने मैनेज कर लिए। अब बारी है इस नेस्ट की। इसमें तकरीबन 5 अंडे हैं, इनकी मैं पहले कैंडलिंग कर लेता हूँ, उस हिसाब से फिर जो है आप लोगों को दिखाता हूँ जब मैं इनके अंडों को फर्दर दूसरे नेस्ट में चेंज करूँगा। अब इस नेस्ट को मैं थोड़ा आगे मूव करूँगा और कोशिश करूँगा बीच में एक और नेस्ट आ जाए, तो तीनों नेस्ट में हमारे पास अंडे आ जाएंगे और इंशाल्लाह तीनों नेस्ट में आप देखेंगे फीमेल्स बैठेंगी। जी, तो अंडों की कैंडलिंग मैंने कर ली है। बहुत ही खूबसूरत फीमेल यहाँ आकर बैठी है, ये रेड आई की फीमेल है। और इसका जो मैंने एक अंडा इस नेस्ट में छोड़ा है, ये अंडा अभी हैच होने वाला है। बच्चा बिल्कुल चोंच मार रहा है। जब मैंने कैंडलिंग की लाइट लगाई तो बच्चा जो है अंडे को चोंच मार रहा है। बाकी ये 4 अंडे जो मैंने अलग किए, 2 बिल्कुल फ्रेश है, 2 में मतलब फर्टिलिटी स्टार्ट हो गई है, यानी कि बच्चे बनना शुरू हो गए हैं। तो इन दोनों को मैं इस वाले के साथ में केज में रखता हूँ और फिर जो है फिर भी 2 एग जो है बिल्कुल फ्रेश है, तो उसको मैं इसी नेस्ट में रहने दूंगा, देखूंगा, ऑब्जर्व करूंगा। अगर फीमेल बैठती है इस नेस्ट में तो वेल एंड गुड है, वरना तो ये अंडे अगर ज़ाया हो भी जाते हैं तो इनका कोई अफसोस नहीं होगा, क्योंकि ये बिल्कुल अभी खाली है, बिल्कुल फ्रेश एग हैं। अगर मैं चारों अंडे इसी तरह से रहने देता हूँ तो चारों के चारों अंडे ख़राब होने के चांसेस जो है 80% होते हैं। अगर कोई बच्चे निकल भी हैं तो बच्चे जो है मर जाते हैं, क्योंकि जो डायमंड डव फीमेल है वो एक बारी में 2 ही बच्चे पालती है, 2 बच्चों से ज़्यादा नहीं पालती। तो अभी यहाँ पर मैं एक नेस्ट और लाकर लगाता हूँ। यहाँ से कोई सी भी देख लेते हैं जो नेस्ट बिल्कुल फारिग हो, जैसे कि ये वाला नेस्ट तकरीबन खाली है, यानी कि इसमें अभी तक किसी फीमेल ने नेस्टिंग नहीं की हुई है, ना कोई फीमेल बैठ रही है। तो इसको जो है मैंने प्रॉपर यहाँ लाकर लगा देता हूँ। बिल्कुल लेवल में होना चाहिए, जैसे पहले बताया, ना बहुत ज़्यादा ऊपर ना बहुत ज़्यादा नीचे। और इसके अंदर जो है नेस्टिंग मटेरियल थोड़ा सा ऊपर लग रहा है, तकरीबन यहाँ पर ये सही रहेगा। यहाँ पर मैं इसको फिट करता हूँ, इसके अंदर नेस्टिंग मटेरियल डालता हूँ और नेस्टिंग मटेरियल डालने के बाद फिर जो 2 अंडे जिनमें बच्चे बन रहे हैं ना, उन दोनों को मैं यहाँ रखता हूँ और फिर करूँगा मैं वेट करने के बाद आप लोगों को दिखाऊंगा कि तकरीबन 5-10 मिनट वेट करेंगे और जो फीमेल्स हैं वो आकर इन अपने न्यू नेस्ट में बैठ जाएंगी। तो इसके अंदर मैं नेस्टिंग मटेरियल डाल के ये वाले 2 अंडे जो है मैं रखने वाला हूँ जिनमें बच्चे बन रहे हैं। जी, तो नेस्ट तैयार कर लिया है। जो भी नेस्टिंग मटेरियल फ्लोर पर था वो मैंने इकट्ठा करके और अभी जो है ये अंडे आप लोगों के सामने मैंने रख दिए हैं इस नेस्ट के अंदर, यानी कि 2 अंडे यहाँ पर, ये तो इसी फीमेल के सेम एज के 2 अंडे यहाँ पर और 1 अंडा इंशाल्लाह इसमें जल्दी आज बच्चा भी हैच हो जाएगा, मुझे उम्मीद है आज ही, और 2 अंडे यहाँ पर मैं रहने देता हूँ।
बाकी ये वाले जो है 2-2 अंडे मैं डिवाइड कर देता हूँ। 2 अंडे यहाँ पर हैं, 3 इसमें और 1 इसमें। इनको ही मैं कैंडलिंग करके चेक कर लेता हूँ सही हूँ। और बाकी ये भी जो है अभी डिवाइड किए हैं। तो अब बारी है इंतज़ार करने की, और इंतज़ार करने के बाद हम देखेंगे कि फीमेल्स क्या वापस इन अंडों पर आती हैं या नहीं। तो मैं अभी आ गया हूँ कॉलोनी के बाहर, और अब वेट करना है सिर्फ कि क्या डायमंड डफ जो है, जो नेस्ट हमने बनाया है, जो स्ट्रेटजी अपनाई है, वो हमारी कामयाब होती है या नहीं। वैसे ये मेरा आजमूदा तरीका है, ये एक्सपेरिमेंट मैं पहले भी कर चुका हूँ और कामयाबी मिलती है इसमें। लेकिन आज देख रहे हैं कि क्या वाकई डायमंड डफ्स आकर बैठते हैं नहीं। ये 3 नेस्ट हैं, इन तीनों में मेरे को फीमेल बैठी हुई चाहिए। ये 3 नेस्ट इनमें तो वैसे बैठ रही है, बाकी ये 2 नेस्ट, ये वाली फीमेल आकर बैठ गई है। वहाँ पर मेल बैठा हुआ है जो गुटक रहा है रेड वाले पर, इधर भी आकर फीमेल या मेल बैठेगा तो जो है तसल्ली हो जाएगी। तो अभी ये सिर्फ और सिर्फ इंतज़ार करना है, 10 से 15 मिनट में इंशाल्लाह रिजल्ट सामने होगा। जी दोस्तों, तो करीब अभी सिर्फ 5 मिनट ही गुजरे हैं, तो सारी की सारी फीमेल ने जो है आकर अपने नेस्ट में कब्जा जमा लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा पेयर बैठा हुआ है इस वाले नेस्ट में। मैं अंदर नहीं जा रहा ताकि डिस्टर्ब ना हो जाए। ये वाली फीमेल भी जो है आकर अपने नेस्ट के ऊपर बैठ गई ब्लू वाले पे, और यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी जो है पेयर आकर अपने नेस्ट पर बैठ चुका है। प्लस नीचे वाले जो बॉक्सेस है इन पे तो मुझे तसल्ली है कि यहाँ पर जो है फीमेल्स अपनी पक्की बैठी हुई हैं। 2 में आके बैठ गई, तीसरे वाले में बैठ जाएंगी। और ऊपर वाले में बात करें तो इसमें जो है एक फीमेल आकर बैठ चुकी है जो पहले वाला नेस्ट था, और दूसरे वाले नेस्ट में आकर फीमेल अभी मुआयना कर रही है, जायज़ा ले रही है। तो इंशाल्लाह ये भी इसमें जल्दी बैठ जाएगी। और यहाँ पर भी जो 2 अंडे मैंने रखे हैं जो बिल्कुल फ्रेश अंडे हैं, यहाँ भी मुझे लग रहा है कि फीमेल जो है बैठ जाएगी इंशाल्लाह। इनकी आपको मैं फर्दर प्रोग्रेस जो है देता रहूँगा, साथ साथ बताता रहूँगा। 2-3 दिन के बाद जो है हमें 100% कंफर्म हो जाएगा कि अंडों की क्या सूरत हाल है। अंडों के अंदर बच्चे वगैरह भी बनना शुरू हो जाएंगे। बाकी फीमेल भी जो है तेज़ी से नेस्टिंग वगैरह कर रही हैं अपने। तो जो ब्रीडिंग सीज़न है मेरे पास डायमंड डफ एक अच्छा सीज़न चल रहा है। वैसे जो डायमंड डफ का ब्रीडिंग सीज़न है वो गर्मियों में होता है, लेकिन मेरे पास जो डफ की कॉलोनी है माशाल्लाह बिल्कुल फ्रंट पर धूप में है, और इसमें बहुत अच्छी सनलाइट लगती है तकरीबन पूरा दिन ही, जब तक कि सूरज ग़रूब नहीं होता। तो मेरे को ये बेनिफिट है कि सर्दियों में भी और गर्मियों में भी मेरे पास डायमंड डफ की अच्छी ब्रीड आती है। अगर आप डायमंड डफ की ब्रीडिंग के हवाले से कुछ भी सवाल करना चाहते हैं या आप जानना चाहते हैं कि डायमंड डफ से अच्छी ब्रीड कैसे ली जाती है, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इंशाल्लाह इसके ऊपर एक तफसीलन वीडियो ले आऊँगा। बाकी आपने मुझे बताना है क्या आपकी डायमंड डफ इस सीज़न में ब्रीड कर रही है या नहीं। ये चीज़ आपने मुझे लाजमी बताना है कि जो सर्दियों का सीज़न है इसमें आपकी डायमंड डफ ब्रीड करती है या नहीं। और आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, इसके भी जो फीडबैक है वो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी देना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह मिलते हैं कल किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।